दुनिया का लिस्ट दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दुनिया का लिस्ट दिखाऊंगा। देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में नंबर दिए, पूरा दुनिया का लिस्ट दिखाता हूं। ये देखो, देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में नंबर दिए। देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में, सब अभी 15 साल में। ये पहला पेज है। अभी दूसरा पेज दिखाता हूं। ये दूसरा पेज है। अभी तीसरा पेज दिखाता हूं। ये तीसरा पेज है। ये देखो, इंडिया, इंडिया में क्या नाम है? आधार, आधार। ये तीसरा पेज। अभी चौथा पेज दिखाता हूं। ये चौथा पेज है। अभी पांचवा पेज दिखाता हूं। ये पांचवा पेज है। पूरा दुनिया में नंबर दे चुके हैं। कब? अभी 15 साल में। उसके पहले नहीं। भारत में उसका नाम है आधार। अलग अलग देश में अलग अलग नाम। अभी मैं आपको बोलूं क्या? आधार कनेक्टेड विथ ऑल आईडी। आपको मालूम है? सब आधार के साथ जोड़ा है। आप बैंक में अकाउंट खोलना है तो क्या देना पड़ेगा? गैस सिलेंडर लेना है तो, और एटीएम कार्ड लेना है तो, बाइक लेना है तो, कार लेना है तो, बोलो ना, कार लेना है तो, मकान लेना है तो, मकान बिक्री करना है तो, जगह लेना है तो, जगह बिक्री करना है तो, पेंशन लेना है तो, पासपोर्ट लेना है तो, लाइसेंस लेना है तो। क्यों? बच्चों को पहली में एडमिशन देना है तो अभी आधार नंबर बाहर है। थोड़ा ही दिन में अंदर जाने वाला है। अंदर जाने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। अब कैसा शैतान आपको बांध कर रखा है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। मेरा विनती है, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। दैट इज नॉट एट ऑल गुड। कृपा करके अपना मोबाइल, यू मस्ट स्विच ऑफ द मोबाइल। नो एक्सक्यूज। मैं पहला आपको बोला था, यदि परमेश्वर का सामने वचन सुनने के समय में मोबाइल चालू करेंगे, मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा, हमको भी नष्ट करेगा। परमेश्वर उसका स्थान अपना मोबाइल को नहीं देगा। मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। जब परमेश्वर का वचन शुरू होगा, आराधना शुरू होगा, मोबाइल हाथ में लेंगे, 100% स्वर्ग नहीं जाएंगे। सावधान। लेट जीसस फॉरगिव यू। यीशु आपको क्षमा करो। सावधान रहना। ओके। अभी कुछ भी नहीं जी। कैसा आप लोगों को दुनिया के गवर्नमेंट लोग देख रहा है, अभी मैं आपको ये करता हूं। अभी जितना आईडी आप ले रहा है, सबके साथ आधार नंबर जोड़ा है। पहला आप लोग एटीएम कार्ड लेंगे तो उसमें चिप नहीं था, ऐसा चिप नहीं था। लेकिन अभी अपना एटीएम कार्ड में ऐसा चिप नहीं, तो वो एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा। मालूम है क्या? कुछ भी आईडी लेंगे तो ये चिप रहेगा। क्यों? पहला आप लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस में ये चिप नहीं था, लेकिन अभी लाइसेंस में चिप है। इस चिप को बोलेंगे RFID चिप बोलेंगे। इस चिप का नाम क्या? सब बोलो। RFID मतलब क्या?
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब वायरलेस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, विदाउट वायर कनेक्शन जो कुछ काम करेगा उसको बोलेंगे आरएफआईडी मेथड। ये आरएफआईडी मेथड क्या करेगा? दिस चिप act quickly and wirelessly transmit personal data and finance। ये चिप क्या करेगा? अपना पर्सनल डेटा और फाइनेंस ट्रांसफर करेगा। ऐसा चिप रहने वाला लाइसेंस अपना पॉकेट में है तो बस हो गया। गवर्नमेंट दिल्ली में वो बैठकर उनका कंप्यूटर में अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, ऐसा चिप रहने वाला एटीएम कार्ड रहने दो, कौन सा भी आईडी रहने दो, लाइसेंस रहने दो, ऐसा चिप रहने वाला आईडी अपना पॉकेट में है, आप किधर है उधर से ढूंढ निकालेंगे। कुछ भी नहीं जी, कैसा गवर्नमेंट आपको ढूंढ निकालते अभी मैं आपको बताता हूं। अपना मोबाइल आरएफआईडी मेथड में काम कर रहा है क्योंकि उसको वायर कनेक्शन नहीं। अपना मोबाइल में सिम कार्ड डालते हैं ना, सिम 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 मतलब क्या आपको मालूम है क्या? SIM सिम मतलब क्या है? देखो, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, हिंदी में ग्राहक पहचान वस्तु। कॉल करने वालों को ढूंढ निकालने वाला वस्तु है सिम। सिम मतलब SIM, यस सब्सक्राइबर कॉल करने वाला, I आइडेंटिफाई ढूंढ निकालने वाला, M मॉडल वस्तु, कॉल करने वालों को ढूंढ निकालने वाला वस्तु। आप दुकान में जाकर मांगते हैं एक सिम कार्ड दो, हिंदी में मांगना है तो मुझे ढूंढ निकालने वाला वस्तु दो। हाँ, अभी मालूम हो गया ना, मुझे ढूंढ निकालने वाला वस्तु दो, और वो सिम कार्ड देगा। आप पूछेंगे इंग्लिश में क्या, कब एक्टिवेट होगा? इंग्लिश में एक्टिवेट, हिंदी में कब मुझे ढूंढ निकालेंगे? वो बोलेगा 3 दिन होगा, थोड़ा जल्दी करो ना। कुछ भी नहीं जी, आपको कैसा ढूंढ निकालते हैं गवर्नमेंट अभी बोलता हूं। आप गुजरात से महाराष्ट्र को जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अपना मोबाइल में एक SMS आएगा। क्या आएगा? वेलकम टू। इसका अर्थ क्या? तेरा एरिया छोड़कर मेरा एरिया में तू पाँव रखा है, मैं तुझको देख रहा हूं, अंदर आ। ऐसा बोलेंगे आप लोग डर जाएंगे, इसलिए वेलकम टू महाराष्ट्र नहीं। आप किधर जा रहा है, आ रहा है, सब गवर्नमेंट को मालूम है। कैसा आपको ढूंढ निकाल रहा है देखो। मैं आपको बताऊं क्या? आपको ढूंढ निकालने के लिए अपना हाथ में RFID चिप रहने वाला आईडी दिया है, लाइसेंस दिया है, पासपोर्ट दिया है, और ATM कार्ड दिया है, मोबाइल दिया है, सिम कार्ड दिया है। ये सब आप किधर है आपको ढूंढ निकालने के लिए आपको दिया है। और ऊपर सैटेलाइट रखा है, कितना? केवल एलन मस्क 7000 सैटेलाइट रखा है। पहला 4000 था, ये पुराना है। अभी केवल एलन मस्क 7000 सैटेलाइट और बाकी लोग और रखा है, कितना भी 1000 सैटेलाइट ऊपर रखा है। क्यों? आपको ढूंढ निकालने के लिए। अपना हाथ में RFID चिप रहने वाला आईडी है। कार में फास्टैग लगाते हैं ना, कार में टोल नाका में पैसा देने के लिए फास्टैग लगाया ना, वो RFID मेथड में काम करेगा। क्यों? वायर कनेक्शन नहीं,
पैसा कट हो जाएगा। ऐसा आइडिया आपको दिया है, ऊपर सैटेलाइट रखा है, हजारों हजारों सैटेलाइट, क्यों? आपको ढूंढ निकालने के लिए। सुनो दुनिया के लोग, सुनो, थोड़ा ही दिन में पूरा दुनिया में सब लोगों को फ्री वाईफाई मिलने वाला है। फ्री वाईफाई मिला, आप क्या बोल, वाईफाई मिला, क्यों? आपको ढूंढ निकालने के लिए। आप किधर है, आपको ढूंढ निकालने के लिए फ्री वाईफाई। अभी सुनो, ये सब काम करना चाहेंगे तो इंटरनेट चाहिए। मोबाइल काम करने के लिए और कंप्यूटर काम करने के लिए और सब काम करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट। करेक्ट है ना? अभी हम मोबाइल में बोलते हैं, थोड़ा बोलने कट होगा तो हम पूछ, क्या जी कट हो रहा? नेट नहीं जी। क्या नहीं? नेट। नेट इंग्लिश में नेट, हिंदी में जाल। हिंदी में जाल, इंग्लिश में नेट। इंटरनेट पूरा दुनिया के लिए नेट डाला है, जाल डाला है। समुद्र में जाल डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हाँ, उसको क्या करेंगे? अभी आप लोग जाल में गिरे हैं, नेट में गिरे हैं। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। थोड़ा ही दिन में आप लोग मरने वाले हैं। सब लोग, दुनिया के सब लोग नेट में गिरे हैं। क्यों? बिना मोबाइल आप नहीं जी सके, बिना कंप्यूटर नहीं जी सके। एटीएम कार्ड से पैसा लेना है तो एटीएम मशीन नेट चाहिए काम करने के लिए। बैंक में जाकर कुछ तो काम करना है, उनका कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए? नेट चाहिए। ऑनलाइन स्टडी आया है, नेट चाहिए, बोलने के लिए नेट चाहिए। सब लोग नेट में गिरे हैं। थोड़ा दिन में आप लोग मरने वाले हैं। शैतान आपको वैसा ही पकड़कर मसीह विरोधी के हाथ में देगा। मसीह विरोधी कैसा आपको मार डालेगा मालूम है क्या? दानियल 11:23 में लिखा है, कुछ लोगों का मसीह विरोधी जिंदा जलाएगा, कुछ लोगों का गर्दन काट कर मार डालेगा, कुछ लोगों को जेल में डालकर मार डालेगा। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, आप सब लोग नेट में गिरे हैं, जाल में गिरे हैं। अभी आप सब लोग थोड़ा ही दिन में मरने वाले हैं, नेट से बाहर नहीं आ सके। लेकिन आप जिस नेट में गिरे हैं, जाल में गिरे हैं, उसमें से बाहर आने के लिए केवल एक रास्ता है। क्या रास्ता? अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग जाएंगे, नेट से बाहर आ चुके हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग जाएंगे तो नेट से बाहर आ चुके हैं। यदि आप लोग अभी आने वाला यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर यदि आप लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, मसीह विरोधी आपको मार डालेगा। जैसा जाल में गिरे हुए मछली को काट कर खाते हैं, वैसा आपको मसीह विरोधी मार डालेगा, मार डालेगा। बचाओ हो, अभी आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो। पाप छोड़ दो, जिस जाल में नेट में गिरे हैं उधर से बाहर आकर बचाओ हो, यीशु के साथ स्वर्ग जाओ। ठीक है, भारत में पहला आधार नंबर लिए हुए स्त्री है रंजना सोनावने। उस समय में गवर्नमेंट जो दिखाया है चिप,
इस चिप को मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं। इस चिप कैसा आधार नंबर टाइप करेंगे, हाथ में लगाएंगे, इसको मैं बड़ा करता हूं इस चिप को। यही है, देखो। जब पहला आधार नंबर रंजना सोनावानी को दिए थे, उस समय पेपर में आया था चिप। ये चिप यही है, चावल इतना छोटा रहने वाला चिप। इसमें आधार नंबर टाइप करके इंजेक्शन के द्वारा लोगों का हाथ में लगाएंगे। वो चिप लगाने के बाद चिप में रहने वाला आधार नंबर टेलीफोन टावर, सैटेलाइट, गवर्नमेंट कंप्यूटर को कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप किधर भी जा सके, जीपीएस के द्वारा आपको ढूंढ निकालेंगे। आने वाला दिन में अपना हाथ में चिप गवर्नमेंट लगाएंगे, अपना भारत का गवर्नमेंट लगाएंगे और चिप के द्वारा लेन देन होने वाला है। मैं नहीं बोला, न्यूज़ में आया है। उसके पहले मैं आपको बताता हूं ही आधार नंबर 666 कैसा होगा, उसको बताता हूं। उसके बाद वो न्यूज़ दिखाता हूं, अचंबा हो जाएंगे। क्या बाइबल जो अभी हो रहा है, 2000 साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। सुनो, अभी पूरा दुनिया में लोगों का हाथ में नंबर रेडी, कंपनी में चिप रेडी, पूरा दुनिया में एक ही बच गया है। क्या? यीशु का आगमन। अभी यीशु आया, हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सब बोलो, मसीह विरोधी का राज्य होगा। मसीह विरोधी क्या करेगा? पहला 3.5 साल शांति से राज्य करेगा। पहला 3.5 साल में मसीह विरोधी क्या करेगा? चिप को कंपनी से सब हॉस्पिटल को सप्लाई करेगा। मसीह विरोधी चिप को कंपनी से पहला 3.5 साल में सब हॉस्पिटल को पूरा दुनिया में सप्लाई करेगा। जब 7वां तुरगी फूंकी जाएगा, मसीह विरोधी बोलेगा, क्या बोलेगा? पूरा दुनिया में सब लोग जो नंबर लिए हैं, जिस नाम से नंबर लिए हैं, नजदीक हॉस्पिटल में जाकर देना 7वां तुरगी के समय में। भारत का लोग है क्या जो गायब नहीं हुए? गायब मतलब यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए, जो गायब नहीं हो गए है पृथ्वी पर। पहला 3.5 साल जब खत्म होगा, 7वां तुरगी के समय में मसीह विरोधी बोलेगा, भारत के लोग है क्या अपना अपना आधार नंबर नजदीक हॉस्पिटल में जाकर नर्स को देना। 7वां तुरगी के समय में नर्स क्या करेंगे? लोगों का हाथ से नंबर लेंगे, हॉस्पिटल से चिप लेंगे, चिप में आधार नंबर टाइप करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा वो चिप को हाथ में ऐसा लगाएंगे, हॉस्पिटल से चिप लेंगे, लोगों का हाथ से नंबर लेंगे, नंबर को चिप में टाइप करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा लोगों का हाथ में लगाएंगे नर्स। कब? 7वां तुरगी के बाद। उसके बाद दूसरा 3.5 साल में पूरा दुनिया में करेंसी बंद। भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, यूरोपा में यूरो, पूरा दुनिया में करेंसी बंद। जो चिप लिए है केवल वे लोग चिप के द्वारा लेन देन करेंगे। कैसा करेंगे? अभी देखो, अभी हम सुपर मार्केट में जा रहा है, सुपर मार्केट में जाकर सामान लेते हैं, हल्दी पुड़ी, मिर्ची पुड़ी, धनिया पुड़ी, बूस्ट पैकेट, सोप, जो कुछ चाहे सब हम लेते हैं। लास्ट दुकान मालिक का टेबल में रखते हैं। दुकान मालिक क्या करेगा? हर एक सामान लेगा, हर एक सामान के ऊपर आप देखेंगे तो बार कोड है। देखा है क्या? उस बार कोड को दुकान मालिक स्कैनिंग करेगा। जब स्कैनिंग करेगा, उस सामान का नाम, रेट कंप्यूटर में आएगा। देखा है क्या? नहीं देखा है? हर एक सामान लेगा,
बारकोड में एक तो लंबा बारकोड, नहीं तो स्क्वायर बारकोड। वो बारकोड में दुकान मालिक स्कैनिंग करेगा, तब वो सामान का नाम रेट कंप्यूटर में आएगा। हर एक सामान लेगा, स्कैनिंग करेगा, फेंक देगा, स्कैनिंग करेगा, फेंक देगा। लास्ट दुकान मालिक बोलेगा, देखो जी आप 10 सामान लिया है, कंप्यूटर देखो, हाँ 10 सामान, 500 रुपये हो गया है, हाँ 500 रुपये। अभी हम क्या करते हैं, पैसा है तो पैसा देते हैं, नहीं तो एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड में स्क्रैच करके देते हैं पैसा, नहीं तो गूगल पे फोन पे कुछ तो करते। लेकिन मसीह के दिन में दूसरा 3.5 साल में दुकान मालिक बोलेगा, तुम्हारा हाथ दिखाइए। क्यों? आधार नंबर किधर है? चिप में। कैसा? बारकोड के द्वारे। वो आधार नंबर जो चिप में है बैंक अकाउंट में जोड़ा है, मालूम है क्या? बैंक अकाउंट में जोड़ा है। दुकान मालिक उस चिप में स्कैनिंग करेगा। जब स्कैनिंग करेगा, अपना बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसमें से 500 रुपये कट होकर उसका पैसा उसका अकाउंट में आप ट्रांसफर हो जाएगा। लेके जाइए आपका सामान। मसीह के दिन में दूसरा 3.5 साल में चिप के द्वारे लेन देन हो जाएगा। ठीक है ब्रदर जी, ये सब करेक्ट है, लेकिन आधार नंबर 666 कैसा होगा अभी बताता हूं। अपना आधार कार्ड में ऐसा बारकोड है, देखा है क्या? एक तो लंबा बारकोड और स्क्वायर बारकोड। दुनिया में सब बारकोड आप देखेंगे, घर को जाकर देखो, एक बिस्किट पैकेट लेकर, क्योंकि बिस्किट पैकेट में बारकोड बड़ा रहेगा। बारकोड में पहला लाइन, सेंटर लाइन, लास्ट लाइन को नंबर नहीं रहेगा। उसका नंबर है 666। दुनिया में सब बारकोड में ऐसा बारकोड में 666 है। बिना 666 ये बारकोड काम नहीं करेगा। एक तो लंबा बारकोड, नहीं तो स्क्वायर बारकोड। स्क्वायर बारकोड में भी 666 है। स्क्वायर बारकोड देखो, केवल 3 कॉर्नर में स्क्वायर रहेगा, चौथा कॉर्नर में स्क्वायर नहीं रहेगा। उसका नंबर है 666। अभी आधार नंबर ऐसा बारकोड के द्वारे चिप में लगाकर लोगों का हाथ में ये चिप लगाएंगे। आधार नंबर बारकोड के द्वारे चिप में लगाकर वो चिप को हाथ में लगाएंगे तो 666 किधर गया है? हाथ के अंदर गया है। ये बारकोड कौन ढूंढ निकाला उसको मैं दिखाता हूं। यही देखो, यही ये बारकोड ढूंढ निकाला। इसका नाम है जॉर्ज लॉरर, इन्वेंटर ऑफ बारकोड। अभी अभी मर गया, 2019 दिसंबर 5 तारीख मर गया। अभी अभी मर गया, 2019 में मर गया, कोरोना में नहीं, और दिसंबर 5 तारीख मर गया 2019 में। अभी कितना साल हो गया? 6 साल हो गया, वह मर गया। इसने बारकोड तैयार किया। अमेरिका में IBM कंपनी के लिए वो काम करता था। यही बारकोड तैयार किया। कब तैयार किया? 1973 में तैयार किया। 1973 के पहले बारकोड दुनिया में नहीं था। ये बारकोड फर्स्ट फूड पैकेट में बारकोड फर्स्ट कब लगाए थे? 1974 में लगाए थे अमेरिका में। 1974 में अमेरिका में ये बारकोड फूड पैकेट में लगाए थे फर्स्ट। उसके पहले ये बारकोड सामान में नहीं था। 1974 में आया था ये बारकोड। अभी कितना साल हो गया? 1974 से अभी तक कितना साल हो गया? 50 साल हो गया। केवल 50 साल हो गया बारकोड दुनिया में आकर। लेकिन देखो अभी पूरा दुनिया में बारकोड के द्वारा सब लेन देन हो रहा है, सब लेन देन हो रहा है।
आने वाला दिन में ये चिप तुम्हारे हाथ में या मेनली हाथ में अपना भारत का गवर्नमेंट लगाने वाले हैं। उस चिप के द्वारा लेन देन होने वाला है। मैं नहीं बोला, न्यूज में आया है। कौन सा न्यूज? जी न्यूज। कब आया था? 2017। ये पुराना न्यूज है, 7 साल पहले ये न्यूज आया। अभी अभी तो और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये पुराना न्यूज है। ये चिप तुम्हारे हाथ में लगाएंगे और उस चिप के द्वारा लेन देन होने वाला है। जो न्यूज में आया आप खुद देखो, परमेश्वर का वचन कैसा पूरा हो रहा है, देखो सुनो। अगले विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। पहला ये कि क्या आप भविष्य में मशीनों को इंसानों की जगह लेते हुए देखना चाहेंगे, और दूसरा सवाल ये कि क्या भविष्य में आप खुद एक मशीन बनना चाहेंगे। इन दोनों ही सवालों का जवाब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि भविष्य की ये दोनों ही कल्पनाएं अब सच होने लगी हैं। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। इस जगह पर यह चिप हाथ इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में जाता है और फिर इसे यहां फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं। ओके, ये 15 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैं इधर बंद करता हूं। सो आने वाले दिन में ये चिप अपना हाथ में लगाएंगे, उसके द्वारा लेन देन होने वाला है। मैं नहीं बोला, जो न्यूज़ में आया है 7 साल पहले आप खुद देखा है। देखो, परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर जो लिख कर रखा है अपना आंख के सामने 100% पूरा हो चुका है। ये चिप लगाने के लिए दुनिया में फर्स्ट किधर शुरू किए? स्वीडन में शुरू किए फर्स्ट। किधर है स्वीडन? है देखो, यही है स्वीडन। भारत इधर है, स्वीडन इधर है। स्वीडन में 2017 मई महीना शुरू किए चिप लगाने के लिए। अभी मैं स्वीडन को इसको बड़ा करता हूं। यही है स्वीडन। स्वीडन का राजधानी सिटी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जैसा भारत के लिए दिल्ली है, वैसा स्वीडन के लिए स्टॉकहोम। इधर शुरू किए थे 2017 में। स्वीडन में फर्स्ट दुनिया में चिप लगाने के लिए शुरू किए थे। लेकिन अभी आपको मालूम है क्या? गूगल में टाइप करके देखो, स्वीडन में हजारों लोग और बच्चे लोग चिप लगाए हैं। चिप के द्वारा वे लेन देन कर रहा है। क्यों चिप लगाएंगे? तो कुछ भी सर्टिफिकेट हाथ में लेने के लिए जरूरत नहीं है। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट सब चिप में फीड करेंगे। और लाइसेंस, पासपोर्ट सब कुछ, और गाड़ी का आरसी बुक सब कुछ चिप में जमा करेंगे, लोड करेंगे। चिप लगाएंगे तो कुछ भी डॉक्यूमेंट हाथ में लेके जाने के लिए जरूरत नहीं, सब चिप में रहेगा। और पैसा भी, फाइनेंस भी ट्रांसफर कर सके, चिप के द्वारा लेन देन कर सके।
दुनिया में फर्स्ट स्वीडन में शुरू किए 2017 में चिप लगाने के लिए। 2017 मई महीना स्वीडन में शुरू किए, अभी 1000 लोग उधर चिप लिए हैं। उसके बाद 2 महीना में अमेरिका शुरू किए। स्वीडन मई महीना शुरू किए, अमेरिका उसी साल जुलाई 2 महीना में अमेरिका शुरू किए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया में बहुत देश में चिप लगाने के लिए शुरू है। अभी चिप लगा रहा है बड़ा बड़ा मॉल में, प्राइवेट कंपनी में, ऐसा बिजनेस सेंटर में चिप लगा रहा है। अभी शुरू है, थोड़ा ही दिन में भारत में चिप लगाने के लिए सब कुछ रेडी है। अभी मैं आपको बोलता हूं, ठीक है ब्रदर। एक्चुअली कोरोना से पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोला है, जो हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है माँ बाप के पास पूछने के लिए जरूरत नहीं, चिप लगाओ। जो बोला कोरोना आया वो काम बंद हो गया। अभी भारत में चिप लगाने के लिए रेडी, सब रेडी है, सब रेडी है, थोड़ा दिन में लगाने वाले हैं। लेकिन अभी चिप लगाएंगे तो कैसा लगाएंगे? ऑप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन मतलब क्या? चाहे तो लगा सके, नहीं चाहे तो छोड़ सके। लेकिन चिप लगाएंगे, चिप के द्वारा लेन देन करेंगे, 50% डिस्काउंट अभी है। अभी हम कार गाड़ी में फास्टैग लगाएंगे, 50% डिस्काउंट। जब हम टोल नाका में अपना गाड़ी जाएगा, फास्टैग है तो 50 रुपए, पैसा देना है तो 100 रुपए, 50% डिस्काउंट है अभी। वैसा ही शुरू करेंगे, चिप लगाएंगे, चिप के द्वारा लेन देन करेंगे, 50% डिस्काउंट। अभी एक डाउट, क्या ब्रदर जी, अभी भारत शुरू करने वाला है, लेकिन फर्स्ट किधर शुरू करेंगे आपको मालूम है क्या? गवर्नमेंट स्टाफ से शुरू करेंगे। डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, स्कूल में बच्चों को ऐसा चिप लगाने के लिए शुरू करेंगे, ठीक है। कदापि भारत में चिप लगाने के लिए शुरू करेंगे तो हम मसीह लोग, परमेश्वर का विश्वासी लोग, यीशु का लोग चिप लेना है क्या? नहीं। सुनो, नहीं लेना। भारत का गवर्नमेंट शुरू करेंगे, दुनिया में कोई भी रहने दो, चिप नहीं लेना। क्यों? चिप लेंगे तो नरक जाने गारंटी है। किधर है बाइबल में? 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9, 10, 11 पढ़ेंगे। चिप लगाएंगे तो नरक जाएंगे, बाइबल में किधर है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9, 10, 11। एक मिनट आए से। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु मतलब कौन? मसीह विरोधी, और उसकी मूर्ति की पूजा करे, और उसकी मूर्ति की पूजा करे, और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। अपना माथे, हाथ पर उसकी छाप ले। छाप मतलब क्या? चिप लेंगे। वह परमेश्वर के प्रकोप की नरी मदिरा, परमेश्वर की प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, क्रोध की कटोरा में डाली गई है, पिएगा। जितना लोग चिप लेंगे उन सब के ऊपर कटोरों की विपत्तियां आएगा। कटोरे की विपत्तियां क्या है? सब 100%, बहुत डेंजर। जितना लोग चिप लेंगे उनके ऊपर कटोरे की विपत्तियां आएगा। जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा। फिर से पीछे नहीं जाना, आगे जाना। और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, चिप लेने वाले लोग पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने, मेमना मतलब यीशु के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा।
किधर पड़ेगा? आग और गंधक की पीड़ा में पड़े। कौन? चिप लेने वाले लोग किधर जाएंगे? नरक जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। जो लोग चिप लेंगे उनका पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। रात दिन चैन न मिले। चिप लेने वाले लोग नरक जाने गारंटी। इसलिए परमेश्वर का लोग हो, गवर्नमेंट आने वाला दिन में चिप लगाने के लिए शुरू करेंगे तो नहीं लेना। अपना बच्चे फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा, ठीक से सुनो, थोड़ा दिन में होने वाला है, ठीक से सुनो। अपना बच्चे फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। यदि उधर चिप लगाने के लिए शुरू करेंगे तो आप क्या करना? बच्चों को उधर से बाहर लेना। जिस स्कूल में चिप नहीं लगाएंगे उधर एडमिशन देना। पढ़ाई में कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन चिप नहीं लेना। यदि आप टीचर है, नर्स है, अपना स्कूल में हॉस्पिटल में चिप लगाने के लिए आपको बोल रहा है तो काम को छोड़ देना। किधर तो कूली काम करके पेट भरना, लेकिन चिप नहीं लेना। अभी शुरू होगा ऑप्शन में, चाहे तो लगा सके नहीं तो छोड़ सके। ऑप्शन में चिप ना लगाकर हम लोग जी सके, क्योंकि अभी ऑप्शन में होने वाला है। चिप लगाना ही चाहिए 100% कंपल्सरी बोलकर। कब आज्ञा आएगा बोलो? कब आज्ञा आएगा बोलो? मसीह व्रत के दिन में 7वां तुरही के समय में आज्ञा आएगा गवर्नमेंट से चिप कंपल्सरी है। उधर से 3.5 साल पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, कंपनी में चिप रेडी, पूरा दुनिया में अपना हाथ में नंबर रेडी। एक ही बच गया है, यीशु का आगमन। आप रेडी है क्या यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए? दुनिया मसीह विरोधी के दिन के लिए 7वां तुरही के लिए रेडी। पृथ्वी मसीह विरोधी का दिन का 7वां तुरही के लिए रेडी। लेकिन उधर से 3.5 साल पहले यीशु आएगा हमको ले जाने के लिए। यीशु का गुप्त आगमन कितना नजीक आया है, हम उसके साथ स्वर्ग जाने के समय। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो काम परमेश्वर आपको दिया है करो। मैं नहीं बोला क्यों? घर भाड़ा देना है, खाना खाना है, बच्चों को खिलाना है, पढ़ाई कराना है, वो सब है। इसलिए जो काम परमेश्वर आपको दिया है काम करो। मैं नहीं बोला जो बच्चे हैं, छोटा बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जो पढ़ाई आप लोग कर रहा है करो, पढ़ाई करो, बड़े लोग काम करो। मैं नहीं बोला पढ़ाई करते करते और बड़े लोग काम करते करते यीशु का आगमन के लिए तैयार होना। परिवार के लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करना, क्योंकि हम पृथ्वी पर ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। अभी एक प्रश्न के पास मैं एंड करता हूँ। आप बोल सके ब्रदर जी, जो बाइबल में लिखा है यही हो रहा है। अभी हम यीशु पर विश्वास रखेंगे ब्रदर जी और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेंगे। हमारे पास्टर के पास जाकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेंगे, यीशु का आज्ञा पूरा करेंगे। जब यीशु आएगा उसके साथ हम स्वर्ग जाए। हम तो मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे।
एक छोटा प्रश्न है पासेज, सवाल क्या है? सवाल, ब्रदर जी हम तो इधर नहीं रहेंगे, अभी हम पाप छोड़ेंगे और यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, हम इधर नहीं रहेंगे। गलती से हम इधर रहेंगे तो नहीं रहेंगे, गलती से हम इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए कुछ तो रास्ता है क्या? आप गलती से इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए दो रास्ता है, लेकिन वे बहुत डेंजर है, बहुत कठिन है। वो दो रास्ता क्या है? लेकिन अभी इसी है। क्या इसी? अभी ही यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन करेंगे, पाप छोड़ देंगे तो आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग इसी जाएंगे। अभी मुश्किल नहीं, इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए मुश्किल से दो रास्ता है।